अब इस बाइक में कमियाँ क्या हैं और खूबियाँ क्या हैं उनकी बात करते हैं। तो ये बाइक आपको 45 से 50 के अंदर ही माइलेज देगी, इससे ज़्यादा माइलेज देने वाली है नहीं। अगर इंजन को देखा जाए तो इंजन के मामले में बाइक से कोई शिकायत नहीं। 5 से 6 मिनट में मोबाइल को 1% ये इस बाइक का USB चार्जर चार्ज करता है। तो हेडलाइट इस बाइक की 1 पैसे की नहीं है, ये बात मेरी बिल्कुल नोट करके रख लो। इस बाइक में आपको हेडलाइट अच्छी नहीं मिलती। मतलब अकेला जाता हूँ भाई 50-100 किलोमीटर, तो नेविगेशन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने मोबाइल को यहाँ ऐसे रख लेता हूँ और मेरे जो लेग्स है टैंक से चिपक जाती है। तो भाई जो लोग बोलते हैं कि हीरो की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इनकी बाइक काफ़ी ट्रस्टेड है, कुछ नहीं है, सब बकवास है। जब तक थी अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, हीरो वाले लूट मचा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। तो भाई सामने अपने खड़ी है इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली, हीरो की ओर से आने वाली और इंडियन यूथ की फेवरेट बाइक हीरो की स्प्लेंडर प्लस। अब वैसे तो इस बाइक के बारे में आपने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पहले ही देख लिए होंगे, लेकिन आज हम थोड़ा एक अपने स्टाइल में इस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं। और साथ साथ मैं TVS स्पोर्ट का ओनर हूँ, 2024 में खरीदा था। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा क्या इस बाइक को अभी खरीदना चाहिए या फिर किसी और बाइक पे जाना चाहिए, क्योंकि अब इस बाइक के लिए लगभग आपको 90,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक देने होते हैं। तो उस हिसाब से क्या ये बाइक अभी 2025 में वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है? आज इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करूँ, सामने जो आपका वेरिएंट खड़ा है ये इस बाइक का सबसे छोटा वेरिएंट है, यानी कि सबसे सस्ती स्प्लेंडर यही है। यहाँ पे आपको सिल्वर व्हील और सिल्वर इंजन मिल जाता है, बाकी बॉडी पे ग्राफिक्स मिल जाते हैं। कलर यहाँ पे आपके पास 6-7 अवेलेबल हैं, ग्राफिक्स में चेंज हो जाता है। ये वाला वेरिएंट आपको अगर एक्स शोरूम की बात की जाए तो 76,000 रुपीज़ का पड़ने वाला है, और ऑन रोड इंडिया के किसी भी सिटी में लगभग 88,000 से 89,000 रुपीज़ तक जाने वाला है। बात बाइक के फ्रंट की जाए तो यहाँ पे आपको बाइक में फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट मिलती है और हेलोजन में ही अपने इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको स्टिकर में हीरो की और स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग मिल जाएगी। की बाइक में आपको कुछ ऐसी मिलती है, डुअल की यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ये आप देख सकते हैं। बात फ्रंट मडगार्ड की जाए तो ये भी आपका पूरा रहने वाला है, और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक्स मिल जाते हैं, रियर में आपको अपने 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन बाइक में मिल जाते हैं। बात करूँ बाइक के टायर की तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस नाइलॉन का टायर मिल जाता है, MRF का, ये आप देख सकते हैं। बात टायर साइज़ की जाए तो यहाँ पे आपको 80-118 का अपना बाइक में टायर मिल जाता है। मडगार्ड के ऊपर आपको बाइक में रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। ये हॉर्न्स आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं, ये कंपनी फिटेड नहीं है। हॉर्न बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप भी ऐसे लगाएं, इनके ऊपर आपका बिल्कुल चालान हो सकता है। बाइक के फ्यूल टैंक को देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 9.8 लीटर यानी कि लगभग 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक में मिलती है। वैसे पेट्रोल ज़्यादा भी आ जाता है। अपना स्टिकर में हीरो की बैजिंग मिल जाएगी, ये पूरा स्टिकर में मिलेगा। अगर आप कोई और कलर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टिकर का कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे नीचे आपको 3D में स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग मिलेगी और यहाँ पे स्टिकर मिल जाएगा। पावर स्टार्ट की बैजिंग मिल जाएगी। यहीं पर इस बाइक की पॉकेट है, इसमें अगर आपको कुछ रखना है तो यहीं पे पॉकेट के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात की जाए अगर इस स्प्लेंडर प्लस की लेंथ की, यानी कि फ्रंट टायर से रियर टायर तक कितनी लंबी है, तो ये पूरी 2000 mm की इस बाइक की लेंथ रहने वाली है। विड्थ की बात करूं यानी कि फ्रंट से कितनी चौड़ी है, तो 720 mm की इस बाइक की विड्थ रहने वाली है। लेग गार्ड के इस कोने से इस कोने तक पूरे को मापा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको 720 mm की विड्थ मिलने वाली है, और नीचे से ऊपर तक इस बाइक की जो हाइट है ये आपकी 1052 mm रहने वाली है। इस बाइक में आपको यानी कि जमीन से ऊपर कितना है, तो यहाँ पे आपको अगर साइड स्टैंड, ये अपना मेन स्टैंड हटा देते हैं तो उसके बाद आपको ग्राउंड क्लियरेंस बाइक में दोनों पहियों के ऊपर खड़े होने के बाद 165 mm का मिलता है। बाइक में आपको सीट हाइट 785 mm की दी गई है। तो अगर आप शॉर्ट राइडर हैं, आपकी हाइट कम है, तो उस हिसाब से भी आप इस बाइक को चला सकते हैं। काफ़ी अच्छी आपके लिए बाइक रहेगी। यहाँ पे आपको वही अपना 100 सीसी का या फिर 99 सीसी का, जो भी आप कह लीजिए, एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 8 PS जनरेट करता है 8000 RPM पर, 8.5 Nm टॉर्क जनरेट करता है 6000 RPM पे। 4 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल जाएंगे बाइक में। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स खरीदते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप ब्लैक इंजन भी खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ते वाले वेरिएंट में आपको ये सिल्वर इंजन ही मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, किक आपको सभी वेरिएंट्स में दी जाएगी। किक बाइक से अभी तक नहीं हटाई। हालांकि कुछ वेरिएंट्स बाइक में ऐसे आ चुके हैं जहाँ पे आपको LED DRLs और LED हेडलाइट मिलने लगी है, लेकिन वो 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है, 1 लाख रुपए के नीचे नहीं है वो वेरिएंट। तो फिर तो मैं कहूँगा आपको स्प्लेंडर पे जाना ही नहीं चाहिए, फिर चाहे अपनी ये वाली हो या फिर जो आप बोल रहे हैं अपने एक वो जो
नए मीटर के साथ और नई हेडलाइट के साथ आई है उसके ऊपर, तो बिल्कुल भाई जाना नहीं चाहिए, फिर किसी और बाइक पे जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि बाइक का इंजन काफ़ी रिफाइंड है, उस मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी मज़ा बाइक को चलाने में आता है। बात करूँ साइड प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट के ऊपर यहाँ पे आपको स्टील की पत्ती मिल जाएगी, एडजस्टेबल आपके फुट रेस्ट मिलने वाले हैं, और ये दोनों आपको बिल्कुल सेम जगह पे मिलेंगे, यानी कि जिस हाइट पे ये है सेम इसी हाइट पे ये है, तो इतना अच्छा फील बाइक पे बैठ के नहीं आता। हालांकि मेरी टीवीएस स्पोर्ट में पीछे वाले थोड़े ऊपर दिए गए हैं, तो जब पिलियन बाइक पे बैठता है उसे एक अच्छी सी फील आती है। अब बात करूँ बाइक की सीट की, तो यहाँ पे आपको कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन बाइक की सीट काफ़ी पतली है। और इस बाइक की फ्यूल टैंक ये अपनी फ्यूल टैंक में काफ़ी बड़ी कमी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये चौड़ी कम है, तो भाई हल्की अगर चौड़ी होती तो कंफर्टेबल ज़्यादा रहती। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक में क्या कमी है, लेकिन उससे पहले आप देख लो यहाँ पे आपको स्टील का ऐसा ग्रैब हैंडल मिलने वाला है। बाइक में आपको ऑरेंज ढक्कन के साथ अपने इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, हालांकि ये कारनामा यहाँ पे कराया गया है। हेलोजन टेल लाइट मिलने वाली है। HSRP के लिए यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक में मिलेगा, हीरो की बैजिंग मिल जाएगी। और एक अभी मैंने थोड़े ही दिन पहले ब्लैक जेड ब्लैक वाली स्प्लेंडर का रिव्यू किया था, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। तो वो जो हमारी बाइक है उसका ये वाला पार्ट 1200 किलोमीटर में ही हिलने लगा था, और इस बाइक का भी हिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं स्प्लेंडर काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, देख लो एक बार हीरो की बिल्ड क्वालिटी देख लो, ये देखो। अभी इस बाइक के भी किलोमीटर दिखा दूंगा, एक बार देख ही लेते हैं। ये बाइक अभी हमारी 986 किलोमीटर ही चली है, बिल्कुल नई बाइक है, और उसके बाद ये हाल इस बाइक का है, ये आप देख सकते हैं। तो भाई जो लोग बोलते हैं कि हीरो की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इनकी बाइक काफ़ी ट्रस्टेड है, कुछ नहीं है, सब बकवास है। जब तक थी, अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, हीरो वाले लूट मचा रहे हैं। इससे कम प्राइस में आपको इससे बेहतर बाइकें मार्केट में मिल जाती हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हवाबाजी ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट को ढूंढो। अब इस बाइक में कमियाँ क्या हैं और खूबियाँ क्या हैं उनकी बात करते हैं। तो मीटर यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिल जाता है फुल्ली अपना एनालॉग में, यहाँ पे आपको डिजिटल कुछ नहीं मिलेगा। साइड स्टैंड का i3s वाला मॉडल नहीं है, तो 1500 रुपये भाई ने बचा लिए, काफ़ी अच्छा किया है मेरे हिसाब से, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी पैकेज लिया है। इंजन स्टार्ट इंजन माल फंक्शन लाइट मिल जाती है, लो बीम हाई बीम न्यूट्रल की लाइट, इंडिकेटर, अपना चाबी के लिए स्लॉट, एनालॉग फ्यूल गेज। इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपर वाले वेरिएंट से 1 लाख के बाहर के, उनमें आपको काफ़ी अच्छे ये अपने स्विच मिलने लगे हैं, लेकिन इस वाली बाइक में आपको लगभग 90,000 रुपये देने के बाद भी ऐसे ही स्विच मिलेंगे। लो बीम हाई बीम इंडिकेटर और हॉर्न, मेरे हिसाब से इनके ऊपर हीरो को बिल्कुल काम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मोटा पैसा इस बाइक में ये लोग बचा रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो कमी है इस बाइक में वो ये है, एक बार मैं अपने ये लेग्स को ऐसे रख लेता हूँ, तो जब मैं इस बाइक को राइड करूँगा, ये आप देख सकते हैं ऐसे रहूँगा, और मेरी जो लेग्स है वो ऐसे रहेंगी। तो सबसे बड़ी कमी इस बाइक में ये है, मेरे पास टीवीएस स्पोर्ट है या फिर मेरे पास एक बुलेट भी है, मैं उस बाइक पे जब कहीं जाता हूँ तो मैं अपने मोबाइल को यहाँ ऐसे रख लेता हूँ और मेरे जो लेग्स है टैंक से चिपक जाती है, ठीक है। उसके बाद मेरा मोबाइल ना इधर भागता ना इधर भागता। लेकिन इस बाइक में ये दिक्कत है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे लेग्स जानबूझ कर तो मैं चिपका के नहीं रखूँगा ऐसे, उसके बाद भी नीचे से जगह है चला जाएगा, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं अगर इस बाइक का थोड़ा ये फ्यूल टैंक बाहर को होता तो ये लेग्स से चिपकता, इससे एक तो हैंडलिंग में थोड़ा मजा आता, हैंडलिंग काफ़ी बेहतर हो जाती, और दूसरा अगर कोई मोबाइल यहाँ रख के चलता है नेविगेशन लगा के तो उसको दिक्कत ना होती, ठीक है। मैं अपनी टीवीएस स्पोर्ट वगैरह पे यहीं रख लेता हूँ, एक बार क्लिप भी ऐड कर दूंगा इसी में, लेकिन इस बाइक में ये दिक्कतें हैं, तो मेरे हिसाब से इस पे सुधार होना चाहिए, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस बाइक में है। दूसरी बात करूँ, बाइक काफ़ी ज़्यादा हल्की है, और बाइक का पिछले वाला टायर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्का दिया गया है। यहाँ पे अगर टायर साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। ये आप देख सकते हैं 80-100-18 का ही आपको यहाँ पे टायर मिलता है। फ्रंट में जो टायर साइज है MRF का, सेम टायर आपको बाइक के रियर में भी मिलने वाला है। हालांकि चेन कवर यहाँ पे आपको मेटल में मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर पीछे का टायर हल्का सा चौड़ा कर दिया जाए तो बाइक में आपको स्टेबिलिटी बेहतर मिल सकती है। मेरे हिसाब से हीरो को तो इतना तो भाई कर ही देना चाहिए। और बात करूँ इसकी USB की, हमारे पास लगभग अभी दीपावली पे एक और स्प्लेंडर ली थी, उसका चार्जिंग टेस्ट किया था कि भाई कितनी देर में कितना चार्ज करता है। 5 से 6 मिनट में मोबाइल को 1% ये इस बाइक का USB चार्जर चार्ज करता है। मतलब घुमा फिरा के बात यह है, इस बाइक में जो आपको ये USB चार्जर दिया गया है ये मोबाइल चार्ज करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर हाँ आपका मोबाइल कहीं इमरजेंसी में बंद होता है तो आप इसके ऊपर लगाएंगे और अपनी बाइक का इंजन स्टार्ट करेंगे, और मतलब कॉल या फिर जो आपको लोकेशन वगैरह देखनी है, कॉल किसी को करना है, तो आप इमरजेंसी में अपना वही काम यहाँ से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये आपका मोबाइल 100% कर देगा, ऐसा यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो माइलेज अगर आप इस बाइक को तमीज़ से चलाएंगे, यानी कि इस बाइक में 4 गियर हैं, और इस बाइक को अगर आप 55 से 60 तक भी चलाएंगे
तो इस बाइक में माइलेज आपको आराम से एक बंदे के साथ मिल जाएगा 55 kmpl। लेकिन अगर आप इस बाइक को 45 से 50 तक चलाते हैं, 2 लोग भी चलते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो ये बाइक आराम से आपको 60 kmpl का माइलेज दे देगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसे कुछ लोग स्प्लेंडर वाले छपरी चलते हैं, उस हिसाब से अगर आप चलना चाहेंगे इस बाइक पे, तो ये बाइक आपको 45 से 50 के अंदर ही माइलेज देगी, इससे ज़्यादा माइलेज देने वाली है नहीं। अब बात की जाए इस बाइक में और क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं, क्योंकि मेरे पास लगभग 3 से 4 स्प्लेंडर इससे पहले रह चुकी हैं और मैंने काफ़ी सारी स्प्लेंडर्स को राइड भी किया है, ऑफ रोडिंग तक इस बाइक से की है। अभी क्लिप लगा दूंगा दूसरी वाली जो हमारी नई बाइक थी जेड ब्लैक एडिशन वाली, जिसके ऊपर मैंने मोबाइल चार्जिंग टेस्ट किया था। अगर आपको उसका वीडियो चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के ऊपर पड़ा है। 1 महीने पहले ही हमने वो बाइक ली थी। सबसे बड़ी कमी इस बाइक में एक और है, ये आप देख सकते हैं, इसके रियर व्यू मिरर काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं। इस वाली के तो फिर भी ठीक है, लेकिन इससे पहले जो मैंने 3 स्प्लेंडर को टेस्ट किया उनके काफ़ी टाइट है। तो पता क्या होता है, जब आप मतलब अपनी बाइक पे चल रहे हैं और आप अपनी बाइक पे लगभग 60-70 की स्पीड पे चल रहे हैं और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं उस टाइम पे, तो ये इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, इस बाइक के थोड़े ढीले हैं, ये मुझे काफ़ी ठीक लगा। अब बात की जाए बाइक की हेडलाइट कैसी है, तो हेडलाइट इस बाइक की 1 पैसे की नहीं है, ये बात मेरी बिल्कुल नोट करके रख लो। इस बाइक में आपको हेडलाइट अच्छी नहीं मिलती। हालांकि यहाँ पे आपको लो बीम और हाई बीम का मिलता है, पास स्विच नहीं मिलता। सबसे बड़ी कमी तो ये है, यहाँ पे आपको पास स्विच नहीं मिलता। लगभग 50 रुपये का फीचर है, मेरे हिसाब से बिल्कुल कर देना चाहिए। अगर इस बाइक में पास स्विच मिलता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास TVS स्पोर्ट है, मैं उसमें हमें मिल जाता है। अभी कंपैरिजन कर दूंगा दोनों का, ठीक है। तो जब मैं उस बाइक से अपनी स्प्लेंडर वगैरह को चलाता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी किलोमीटर्स तक, लगभग 10 किलोमीटर तक पास स्विच पे मेरी उंगली जाती है, क्योंकि आदत वही पड़ी है, बुलेट में भी है और अपनी TVS स्पोर्ट में भी है। तो मेरे हिसाब से इन बाइक्स में भी कर देना चाहिए भाई, कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है। हालांकि हेडलाइट की बात हम कर रहे थे, हेडलाइट बाइक की अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं बाइक के इंजन रिफाइनमेंट की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इंजन कैसा है। तो अगर इंजन को देखा जाए तो इंजन के मामले में बाइक से कोई शिकायत नहीं। इंजन बाइक का काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, काफ़ी मज़ेदार बाइक है उस मामले में। अगर आपको चाहिए बिल्कुल नो टेंशन इंजन के, आपको मतलब ज़िंदगी में बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए, एक बार शोरूम से ले लो और अपना 5 से 10 साल चलाओ, तो उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। लेकिन हाँ, सर्विस कॉस्ट बाइक की अपनी ठीक ठाक आ जाती है। सर्विस कॉस्ट लगभग अगर आप देखेंगे, मतलब जिसमें हमें यहाँ पे 3 सर्विस, अपनी 5 सर्विस फ्री मिल जाती हैं, उस हिसाब से अगर हम इस बाइक की सर्विस को देखें तो 450 से 500 रुपये आपको विद इंजन ऑयल पड़ जाती है, जिसमें आपका लेबर चार्ज इंक्लूड नहीं होता। और जब आप लेबर चार्ज देने लग जाते हैं तो इस बाइक की सर्विस आपको 650 से 700 रुपये तक पड़ती है, ठीक है जी, जिसमें हमारा इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है। अगर आप इससे अलग कुछ और चेंज कराएंगे तो फिर आपका एक्स्ट्रा चार्ज आने वाला है। अब बात करते हैं, इस बाइक में आपको 5 साल 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। एक्सटेंड भी आप करा सकते हैं, लेकिन 5 साल की आपको बाइक के साथ ही मिल जाती है हीरो की तरफ से। अब बात करते हैं किसको इस बाइक पे जाना चाहिए या फिर किसको और बाइकों पे जाना चाहिए। तो भाई सबसे पहली बात तो यह है, इस बाइक में आपको पिकअप बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। मतलब ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध लो, पिकअप इस बाइक में आपको मिलता नहीं। इस बाइक में जो आपको मिलता है ये अपना ये बड़े वाला इंजन मिलता है, तो यहाँ पे जो है पुलिंग पावर के मामले में बेहतर है, लेकिन पिकअप इस बाइक में आपको उतना अच्छा नहीं मिलता जितना इससे कम पैसे में आने वाली प्लेटिना वगैरह में या फिर स्पोर्ट वगैरह में या फिर शाइन वगैरह में मिलने लगता है। इस बाइक में आपको पिकअप तो बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन हाँ, रिफाइंड इंजन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको रिफाइंडमेंट ही चाहिए, तो मतलब रिफाइंडमेंट ही सब कुछ है, तो ये बाइक आप ही के लिए है। लेकिन आपको पिकअप वगैरह भी चाहिए, यानी कि कभी ऐसा मूड करे कि बाइक को थोड़ा भगाऊं, तो ये बाइक आपके लिए बिल्कुल नहीं है, उस मामले में फेल है बिल्कुल। बात बिल्ड क्वालिटी की जाए तो बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको दिखाई थी, ये आप देख सकते हैं कैसे ये पूरा पार्ट बाइक का हिल रहा है। हालांकि कैमरे में आपको उतना नज़र ना आ रहा हो, आप देख सकते हैं पीछे तक हिल रहा है, मैं इसको यहाँ से हिला रहा हूँ। सेम प्रॉब्लम दूसरे वाली स्प्लेंडर में भी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सारी स्प्लेंडर्स में प्रॉब्लम है। और ये आप देख सकते हैं कैसे इस बाइक के वायर्स दिख रहे हैं। मतलब अगर कोई गुस्से में आ जाए या पड़ोसी वड़ोसी काट दे बाहर खड़े हुए, तो भाई इनको कम से कम ऐसी जगह तो रखो जहाँ से मतलब ये किसी के हाथ ना आए, और इमरजेंसी में अगर हमें कहीं जाना हो कम से कम बाइक टाइम से स्टार्ट तो हो जाए। ये आप देख सकते हैं भाई, कोई भी नई बाइक की जलन में इन्हें काट वाट सकता है, तो मेरे हिसाब से इन्हें थोड़ा छुपा के रखा जाए तो बेहतर होगा, लेकिन ये फिर बाहर आ जाएगा। हीरो को इसके ऊपर काम करना चाहिए, ये सब अच्छा नहीं लगता। अब चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें। इंजन साउंड वगैरह तो आपने इस बाइक का सुना हुआ ही है, जो मेरा ओपिनियन था इस बाइक को लेके वो मैंने आपको बता दिया। 2025 में अगर आप खरीद रहे हैं और अगर आपके लिए रिफाइनमेंट ही सब कुछ है तो आप इस बाइक को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी पैकेज,
तो इस बाइक से अलग दुनिया में और भी कई सारी बाइकें हैं, मेरे हिसाब से उन पे जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए ही हीरो की बाइक, या तो फिर हीरो HF डिलक्स पे जाओ, वो इससे बेहतर है, वैल्यू फॉर मनी है। या फिर तुम अपनी हीरो की ही पैशन प्रो 110 पे जाओ, वो इससे बेहतर है, क्योंकि 1 लाख रुपए देना इस बाइक के लिए बिल्कुल वर्थ है नहीं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।